भाइयों सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। करते हैं आज की ब्लॉग की शुरुआत। मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है उत्तराखंड के चमोली ज़िले से। मेरा नाम है संगीता पुरोहित और मैं उत्तराखंड के चमोली ज़िले के इन खूबसूरत पहाड़ियों से आपका स्वागत करती हूँ। चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ब्लॉग को पूरा ज़रूर देखना प्लीज़, और आपको आज का व्यू दिखाती हूँ, तो चलिए वीडियो में बने रहिए। मैं सुबह के जो काम होते हैं कुछ काम वो कर लिए हैं और खाना पीना हो गया है। अब दिन के काम की स्टार्टिंग करते हैं। बहुत सारे काम है तो कभी कभी ब्लॉगिंग में नहीं बताया जा सकता, इतने सारे काम होते हैं। तो हर बार अपने काम के बारे में बताओ तो आप लोग तो यही समझोगे कि मैं काम के बारे में ही बताती रहती हूँ। बोरियत भी आ जाती है बार बार काम के बारे में बताने में। तो आपको मैं हर दिन यही कोशिश करती हूँ, कुछ न्यू बताने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको वीडियो में बोरियत फील ना हो। तो आज इस समय खेतों का नज़ारा दिखाती हूँ आपको। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। धूप की जो रोशनी वहाँ पड़ रही है तो बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। बैक करके दिखाती हूँ। आज का मौसम बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप देख रहे होंगे चारों तरफ बहुत ही प्यारी सी धूप खिली हुई है। और इस टाइम हो रहा है 10:06 हो रहे हैं और 10 बजे का टाइम कुछ ऐसा है। तो आपके वहाँ भी आई होप बहुत अच्छी धूप खिली हुई होगी। आजकल बारिश नहीं हो रही है, बहुत ही सुहावना सा मौसम है। आजकल हवा का मौसम नहीं रहता है। पता है एक बात बताती हूँ, जब बहुत तेज़ हवा होती थी ना तब हम कागज़ के जहाज़ बनाया करते थे और तब उड़ाया करते थे और वो बहुत ऊपर तक भी चले जाते थे हवा की वजह से। जैसे सिटीज़ में पतंग उड़ाई जाती है ना, तो गांव में पतंग नहीं होते हैं, यानी कि मार्केट में पतंग नहीं मिलती है। हमारे इधर पतंग इसलिए नहीं उड़ाते हैं क्योंकि हमारे इधर बहुत बड़े बड़े पेड़ भी होते हैं। बहुत कम जगह ऐसी होती है जहाँ की बहुत ही खुला टाइप का हो, जहाँ की पतंग को उड़ाया जा सके। और इसलिए वैसे गांव के जो मार्केट होते हैं वहाँ पतंग लाई नहीं जाती है उन मार्केटों में। तो जैसे सिटीज़ में पतंग उड़ाई जाती है वैसे हमारे गांव में जहाज़ बना के उड़ाते हैं। और ये बहुत ही सस्ता आसान सा जो है गेम है, यानी कि सस्ते कम पैसे में बन जाता है और बहुत ही इंजॉय भी करते हैं हम लोग। और बचपन में जैसे लड़कियां पिड्डू खेला करती थी, यानी कि पिड्डू जो पत्थर की छोटे, आपके इधर भी खेलते होंगे तो ज़रूर पता होगा आपको, जो कि डब्बे जैसे बनाए जाते हैं 5। और लड़कों का गेम होता था जैसे कैरम खेलना, गुच्छी बोलते थे उसको, जो आंटी होती है गुच्छी सिक्कों से खेली जाती है, यानी कि शायद कुछ और नाम भी बोलते होंगे आपके इधर। हमारे इधर तो ऐसा ही बोलते हैं। आपको कभी विस्तार से यानी कि डीपली बताऊंगी मैं आपको। कल रात की बात बताती हूँ। हमारी जो बिल्ली है ना उसने बहुत बड़ा सांप मार रखा था कल रात, कसम से कह रही हूँ मैं। हमारी बिल्ली ने ना यानी कि मम्मी ने जैसे ही बाहर देखा वैसे ही कुछ चलने की आवाज़ आई, तो मम्मी ने जैसे ही बाहर झांक के देखा तो मम्मी ने केवल इतना ही कहा बाप रे। मतलब मम्मी ने ये नहीं कहा कि सांप ला रखा है इसने, मम्मी ने केवल बहुत ज़ोर से आवाज़ की बाप रे इसने ये क्या ला रखा है। और मैं पूछ ही रही थी, मम्मी चुप रही, मतलब बोल ही नहीं पाई कि कुछ ला रखा है इस बिल्ली ने जो है। और जैसे मैं बाहर आई तब देखा मैंने बहुत ही लंबा चौड़ा सांप था। अभी तक तो उसने पूरा खा लिया है। कुत्ते बिल्लियों का काम ही यही होता है कि वो ऐसी चीज़ें खाते रहते हैं। नीचे से हमारा कुत्ता भौंक रहा है, वो दादी के घर से भौंक रहा है और दादी का घर नीचे है ना, इसलिए यहाँ से आवाज़ आ रही है। हम ऊपर रहते हैं, दादी लोग नीचे रहते हैं और वहाँ से आवाज़ आ रही है कुत्ते की। वो छोटा सा बच्चा है लेकिन आवाज़ तो देखो उसकी कितनी दूर पहुँच रही है। तो कुत्ते बिल्ली जो होते हैं ना, छोटे भी होंगे ना, उसमें वो भयंकर जोश होता ही है भाई। जो बड़े कुत्ते बिल्ली होते हैं ना, छोटे भी उसी तरह का बिहेव करते हैं जैसे कि वो बहुत ही ताकतवर हो, बहुत ही तेज़ हो। और आपने जैसे आपने सुना होगा कि हर कुत्ता अपने घर का शेर होता है। आपने सुना होगा ना, जैसे कोई कुत्ते बिल्ली दूसरे के घर जाते हैं ना तो वहाँ बहुत ही, यानी कि ऐसा लगता है जैसे कभी किसी को काटते ही ना हो, और जैसे ही अपने घर पे पहुँचते हैं वैसे ही शेर बन जाते हैं। तो ऐसे कई सारे होते हैं। तो
ऐसे कुत्तों की आदत होती है। मैं सही कह रही हूँ तो कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे तो ऐसे ही लगता है भाई। और हमारे इधर कहते भी है कि अपने घर का शेर बन रहा है वो। जैसे किसी को कोई धौंस जमाता है ना कोई भी जैसे आदमी, तो उसे कहते हैं हमारे इधर कि अपने घर का शेर बना हुआ है वो। तो ऐसा होता है ना। आजकल सभी जगह घास ही घास उग रखी है, कहीं पे भी बैठने से पहले 3-4 बार सोचना पड़ रहा है, क्योंकि आजकल डर भी बहुत ज़्यादा बना हुआ है कि कहीं पे सांप न हो। और ऐसे जीव जंतु मिलते रहते हैं इन घासों के अंदर। और ये देख रहे होंगे आप, सभी जगह आपको कहीं पे खाली नहीं दिखेगा, सभी जगह घास ही घास, घास ही घास। तो जब तक ये कटा नहीं ना तब तक ऐसे ही घास घास बनी रहती है। और जैसे आजकल हरा दिख रहा होगा ना, कुछ टाइम बाद ये सूख जाती है ये घास। और जो ये घास का खतरा है ना, मैं इसलिए कह रही हूँ, कल रात जो हमारी बिल्ली थी वो रात को ही सांप को लेके आई थी। तो सोच लो आप, रात को भी सांप जा रहे हैं, अगर वो रात को जा रहा होगा तभी तो बिल्ली ने उसे पकड़ा होगा। तो इधर उधर जाना बहुत ज़्यादा डर लग रही है। और मतलब दिन के टाइम, शाम के टाइम, किसी भी टाइम, क्योंकि आजकल गर्मी का टाइम है ना, तो कहीं से भी जो है सांप दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे जीव जंतु से बहुत ज़्यादा डर लगती है, कसम से बहुत ज़्यादा। यानी कि थोड़ा भी कहीं पे डर दिख जाए ना तो डर ही बना रहता है, चाहे वो हमें काटे ना काटे, लेकिन उनको देख के डर पता नहीं क्यों लग जाती है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा डरती हूँ, पता है, ऐसे सांप, बिच्छू और क्या क्या होते हैं ये, जैसे बाघ वगैरह। बाघ को तो मैंने कभी नहीं देखा है, लेकिन बाघ का नाम सुन के डर लगता ही है। इस टाइम धूप लग रखी है ना तो कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन जब बारिश का टाइम होता है ना तो हम तो इधर कहीं दिखते भी नहीं है, सारे घर के अंदर ही बैठे रहते हैं। बारिश के दिन ना जैसे भले हम छाता लेके भी जाते हैं, लेकिन बहुत गंदा लगता है ना, सभी जगह गीला गीला, बहुत गंदा लगता है। चाहे हमारे पास छाता भी हो लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता है यार, क्योंकि चारों तरफ गीला गीला होता है, कहीं जाने का मन भी नहीं करता है। और बारिश में तो यानी कि धूप में तो सूखा सूखा रहता है, सभी जगह कहीं भी आ जा सकते हैं। तो घूमने का वैसे धूप में ही अच्छा रहता है। बहुत ज़्यादा धूप भी अच्छी नहीं होती है और बहुत ज़्यादा बारिश भी ठीक नहीं होती है, यानी कि मीडियम साइज बहुत अच्छा लगता है। और हमारे इधर तो बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं, तो हमारे इधर पता है धूप का ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता ही नहीं है। जैसे सिटीज़ में देखती हूँ मैं, वहाँ वैसे एसी लगे होते हैं। और जैसे मतलब कोई भी पैदल कहीं नहीं जाता है, यानी कि ऑटो रिक्शा गाड़ी में सभी मतलब जाते रहते हैं, और कोई भी बाहर आना पसंद नहीं करता है। लेकिन हमारे वहाँ ना फ़ायदा क्या है, बाहर भी आ सकते हैं हम, हवा भी ले सकते हैं, और पेड़ है ना तो उनके नीचे धूप में बैठने का मज़ा ही कुछ और है। यानी कि कहीं भी जा सकते हैं हम धूप में भी, क्योंकि हमारे इधर पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब आपने देखा ही होगा कितने सारे पेड़ होते हैं हमारे इधर, बहुत ज़्यादा। और मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है इन पेड़ों के नीचे बैठने का। और जो ये प्योर हवा होती है ना, इसका मज़ा ही कुछ और है, कसम से कह रही हूँ, इतना पीसफुल। देख सकते हैं नीचे खेतों में बहुत ही प्यारी हरियाली छा रखी है। और आजकल जो है, जो फसल है वो धीरे धीरे बड़ी हो रही है। कुछ टाइम बाद ये पूरे खेत आपको पीले पीले दिखाई देंगे, क्योंकि जब खेत पीले हो जाते हैं ना, यानी कि ये फसल पक जाती है, तो ऊपर से पीले से नज़र आते हैं। और ये देखिए मछली जैसे बादल, ये मछली जैसी बादल आप देख रहे होंगे। जो बादल होते हैं कई सारे आकार में बदल जाते हैं। इतना पीसफुल है सभी जगह, बहुत ही ठंडक मिलती है। और जैसे मैं एक दिन भी कहीं ऐसी जगह जाना पड़े जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो, तो मुझे पता है अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि पहले से मेरी आदत पड़ी हुई है कि मैं जैसे हमारा गांव में क्या अकेला अकेला रहते हैं, तो मुझे अकेला अकेला ही अच्छा लगता है। यानी कि बहुत ज़्यादा भीड़ भी अच्छी नहीं लगती, और बहुत ज़्यादा सुनसान भी ठीक नहीं लगता यार, मुझे यहाँ उदास लगता है बहुत ज़्यादा, अगर सच कहूँ तो। मतलब शांति तो है, लेकिन कोई बात करने वाला भी होना चाहिए। तो बात करने वाले आप हो, यानी कि मैं कैमरे में बोल देती हूँ। मेरा जब से चैनल बना है ना, तब से मैं अकेला नहीं रही, यानी कि आप लोगों से बहुत सारी बातें शेयर करने को हो जाती है। लेकिन जब मेरे पास फ़ोन नहीं था और जब मेरा यूट्यूब नहीं था, तब मैं मतलब अकेला अकेला खोई खोई सी रहती थी। मुझे छोटी छोटी चीज़ भी मिल जाए ना, बहुत खुश हो जाती हूँ मैं। और मेरी बहुत ज़्यादा बड़ी डिमांड नहीं होती है,
यानी कि छोटी छोटी चीज़ों से ही खुशियाँ लेने की आदत होनी चाहिए। और बहुत अच्छा लगता है कि हमारे कुछ ऐसे पल होते हैं जिस टाइम बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं। तो लाइफ कुछ ऐसी है। तो हम कभी भी जैसे आपने सोचा होगा कि जैसे हम कभी कभी चाहते हैं अपने हिसाब से जीना चाहते हैं ना, नहीं जी पाते हैं यार। कंडीशन सिचुएशन हमें तोड़ देती है, तोड़ के रख देती है। और जैसा हम चाहते हैं वैसा कभी कभी हमें नहीं मिल पाता है। तो मैं सोचती हूँ जैसे लाइफ में लिखा होगा वैसे ही होगा। तो हम सोच के भी कुछ कर नहीं सकते हैं। सोचने में तो बहुत कुछ है। जैसे मैं चाहती हूँ कि ये देखिए इतने बड़े बड़े पत्थर भी हमारे इधर होते हैं, और ये पत्थर लैंडस्लाइड की वजह से ही आते हैं। जब बहुत बड़ा लैंडस्लाइड होगा तब ये पत्थर जगह जगह बिखर जाते हैं। तो रास्ते हुए, पत्थर हुए, कहीं से भी बन जाते हैं। हमारे जो है छोटे छोटे कद्दू भी लगने लगे है। एक दिखाती हूँ, छोटा सा कद्दू हो रखा है, बहुत छोटा सा। पे ऊपर आप देख सकते हैं अमरूद का पेड़, और इसमें चढ़ने में मतलब ज़्यादा मेहनत तो नहीं लगती है, लेकिन जो नीचे साइड जो टहनियाँ दिख रही होगी ना आपको, उन पे जो है अमरूद लगते हैं ना, तो उनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे ऊपर से जैसे उसे डंडे से नीचे तोड़ेंगे यानी कि निकालेंगे ना, वो तो कहीं दूर गिर जाता है और यहाँ नीचे घास में खो जाता है। तो बहुत ही संभल के निकालना पड़ता है। और वहाँ के जो है बंदर खाते हैं उनको ज़्यादातर। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नई दिन की शुरुआत के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, राम राम, बाय।